हेलो क्लास नाइन्थ। आप सब का चैप्टर 10 में पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें पार्ट 1 में आपको 16 तक का प्रॉब्लम्स सॉल्व करके बताया गया था। ओके, न्यूमेरिकल्स को अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा। 17 नंबर न्यूमेरिकल, a stone is allowed to fall from the top of the tower 100 meter height, and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with the velocity 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. Okay, so given that height of the tower capital H is equals to 100 meter. Okay, सपोज दैट यहाँ पर ये टावर 100 मीटर का हमको दे दिया गया है। ओके, अब इसमें क्या करना है कि पहली कंडीशन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ स्टोन विच फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर u1। जब शुरू में किसी भी स्टोन को ऊपर से फेंकेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, 0 होगी। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी कैलकुलेशन आसान हो जाए इसीलिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। ओके, जब हम किसी भी थिंग्स को ऊपर से नीचे फॉल गिराते हैं, ओके, तो जो ग्रेविटी होती है वो हमें कैसे लेनी होती है, पॉजिटिव। ओके, जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। लेकिन जब हम किसी भी थिंग्स को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो ग्रेविटी कैसी हो जाएगी, निगेटिव। दूसरा पॉइंट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अनदर स्टोन, एक दूसरा स्टोन लिया जिसका इनिशियल वेलोसिटी कितना बेटा, 25 मीटर पर सेकंड, इसको दिया गया था ना। ओके, तो ये सपोज दैट मेरा दूसरा स्टोन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g2 इज इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चूँकि अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है इसीलिए नेगेटिव साइन के साथ में लेते हैं। लेट बोथ द स्टोन्स विल मीट आफ्टर t टाइम, t सेकंड। ओके, t सेकंड में सपोज दैट एट अ हाइट h फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, तो ऊपर से लेते हैं तो यहाँ पर सपोज दैट मानते हैं कि h डिस्टेंस पर यहाँ कहीं पर वो हमको स्टोन इस दूसरे स्टोन से मिलेगा, तो नीचे से डाउनवर्ड डायरेक्शन से वो डिस्टेंस कितना, h डैश मान लेते हैं। ओके, एंड एट हाइट h डैश फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, नाउ h प्लस h डैश इज इक्वल्स टू 100 मीटर। h की जगह पे u1t प्लस हाफ g1t स्क्वायर प्लस u2 t प्लस हाफ g2t स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू 100 मीटर। अब u1 कितना था बेटा, 0, यहाँ पे हाफ और g1 हमने पॉजिटिव लिया था ना, क्योंकि वो स्टोन कैसा नीचे की ओर आ रहा था तो पॉजिटिव 10 लिया, तो 2 से इसको कट किया, ये 5 हो जाएगा। ओके, प्लस t टाइम तो पता नहीं है तो t स्क्वायर प्लस u2 कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। t की जगह पे वही टाइम t लिखेंगे प्लस हाफ, ये g2 हमने इसके कैलकुलेट किया तो ये t 5t स्क्वायर प्लस 25 एंड देन इन दिस प्लेस -5t स्क्वायर, ओके, इज इक्वल्स टू 100 मीटर। नाउ implies that 25, यहाँ ये 5t स्क्वायर और -5t स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 25t इज इक्वल्स टू 100 मीटर आ गया। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे t इज इक्वल्स टू क्या बचा, तो t इज इक्वल्स टू ये 100 यहाँ पर था मीटर के साथ में और यहाँ 25 मीटर पर सेकंड आया, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, 25 से 100 को जब डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम गया
और ये जो सेकंड है इसको ऊपर लिखते हैं तब। तो ये हो गया t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। इसका मतलब हो गया कि 4 सेकेंड में दोनों स्टोन्स एक दूसरे को मीट करेंगे। लेकिन कहाँ मीट करेंगे बेटा? देन h इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ g1t² था ना, तो u तो 0 हो गया था यहाँ पर, प्लस 1/2 और t की वैल्यू आ गई है 4। 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 16 5 जा 80 मीटर आ गया। ओके, therefore the two stones will meet at 4 seconds when the falling stone would have covered a height of 80 meter. Okay, now next question is problem number 8. A ball thrown up vertically returns to the thrower after 6 सेकेंड। इसका मतलब हो गया किसी थ्रोवर ने एक बॉल ऊपर की ओर फेंका और वो रिटर्न करके वापस उसके पास आ गई, तो इतने में लगा समय 6 सेकेंड हुआ। ओके, तो बेटा जब यहाँ से ऊपर जा रही है तो ऊपर पहुँचते ही इसको 3 सेकेंड लग गया और 3 सेकेंड इसको रिटर्न करने में लगा। ओके, तो ए पॉइंट देखिए, द वेलोसिटी विथ विच इट वॉज थ्रोन अप, उसकी वेलोसिटी फाइंड करना है कि जब वह ऊपर फेंका जा रहा है। तो गिवन दैट हमको मिला क्या है, टोटल टाइम t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड। ए पॉइंट को सॉल्व करते हैं तो टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो देन इट डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 3 सेकेंड। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी जब ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी, तो 0 मीटर पर सेकेंड। वी नो दैट, हम जानते हैं कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी होता है। ओके, साथ में g1 इज इक्वल्स टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया है। ओके, नाउ इट विल बी राइट एज इन दिस प्लेस, माइनस के साथ में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे और तो क्या लिखेंगे, u इज इक्वल्स टू 29.4 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट क्या है, बी, द मैक्सिमम हाइट एट रीच, और तीसरे में क्या निकालना है, पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड। इस पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर वी नो h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h u is equals to 29.4 meter per second, then it will be put in this place, and t टाइम कितना बेटा, 3 सेकेंड ऊपर जाने में, 3 1/2, g की वैल्यू -9.8 और t स्क्वायर, इट मीन्स दैट 3 का स्क्वायर। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 88.2 प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा, यहाँ 4.9 आएगा ना बेटा, जब 9 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 44.1 आएगा। ओके, तो अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 44.1 इसका आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई बेटा, 44.1 मीटर। ओके, नाउ आफ्टर 3 सेकेंड अ बॉल विल बी फ्री फॉल डाउनवर्ड। 3 सेकेंड के बाद क्या होगा बेटा, वो बॉल ऊपर जाएगी, उस 3 सेकेंड में पहुंच गई, और जब चौथा सेकेंड लगेगा नीचे की ओर आ रही होगी। सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 सेकेंड लग गया, उसके बाद नीचे की ओर आ रही है तो लगभग यहाँ कहीं भी पहुँची होगी। तो एट मैक्सिमम हाइट पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u इक्वल्स टू 0, टाइम टेकन बाय द बॉल फ्रॉम मैक्सिमम हाइट। अब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो 1 सेकेंड हो गया बेटा। अगेन वी यूज़ कितना, h इज इक्वल्स टू, तो u की वैल्यू 0 हो गई, और यहाँ 1/2 9.8 और 1 सेकेंड, टाइम कितना है 1 सेकेंड, ये स्क्वायर। ओके, तो वी कैलकुलेट इट, देन इट विल बी 4.9, डायरेक्शन से 4.9 मीटर हुआ, और टोटल कितना था बेटा 44.1 मीटर। तो देयरफॉर आफ्टर 4 सेकेंड पोजीशन ऑफ बॉल 44.1 minus 4.9, then it will be 39.2 meter from the
थ्रोवर। नीचे से इसकी हाइट कितनी होगी? 39.2 मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम of the substance is 20 centimeter cube. Okay, if the density of water is 1 gram per centimeter cube, will the substance float or sink? Okay, यहाँ पर given that दिया गया है, क्या दिया? mass of the substance 50 ग्राम, okay, and volume of substance 20 सेंटीमीटर क्यूब। वी नो दैट, हम जानते हैं जो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना बेटा, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। नाउ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, मास कितना है? 50, वॉल्यूम कितना है? 20। देन वी कैलकुलेट इट एंड द आंसर इज 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Also we know that, then will be write this। तो बेटा आप देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस में कौन ज़्यादा है? ये ज़्यादा है ना बेटा। तो ये याद रखिएगा कि जब हम कंपेयर करते हैं उसका डेंसिटी ज़्यादा है, जब सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो पानी में क्या करेगा? सिंक कर जाएगा। ओके, और यदि इसकी वैल्यू कम आती है तो वो पानी में फ्लोट करेगा। ओके, बिकॉज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, सो द सब्सटेंस विल सिंक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रुकिए उससे पहले हम एक पिक को देखते हैं। ओके, आप इस पिक को देखिए, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट पिक है ये। और जब आप देखेंगे कि आर्किमिडीज ने इतना अपने सोच रखा, आप ये पिक देखिए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, नहाते हुए भी आइडियाज़ आ सकते हैं। ओके, आर्किमिडीज वाज a Greek scientist. He discovered the principle subsequently named after him. After noticing that the water in a bathtub overflowed when he steps into it, he ran through the streets shouting Eureka, which means I have got it. The volume of 500 gram seal packet is 350 centimeter cube. Will the packet float or sink in the water if the density of water 1 gram per centimeter cube? What will be the mass of the water displaced by this packet? Okay, now given that mass of a seal packet is equals to 500 gram and volume of a seal packet 350 centimeter cube. Now we know that density is equals to mass upon volume. Now density of a seal packet is equals to 500 upon 350. Then we calculate it, we got 1.428 gram per centimeter cube. Density of water is equals to 1 gram per centimeter cube, because the density of a seal packet is greater than the density of a water, so the seal packet will sink. ये पैकेट डूब जाएगा बेटा। ओके, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन दिस प्लेस, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आपको पता है उन्होंने बताया कि आप किसी बर्तन में यदि जो भी पानी जहाँ तक भर दिया उसके यहाँ से आप इस पिक को देखिए तो कुछ क्लियर होगा आपको कि जितना हमारा पानी डिस्प्लेस्ड होगा दूसरे जार में, दूसरे बर्तन में, उस पानी का वेट
के अकॉर्डिंग ही वो जो थिंग है वो डूबेगी या तैरेगी। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट 350 centimeter cube. Mass of the water displaced is equals to volume of water displaced multiply density of water, then it will be 350 gram. Okay, 350 gram. Therefore 350 gram mass of water displaced by the seal packet. Okay, now next question is, आइए जल्दी से एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, द मास ऑफ द अर्थ इज़ 6 into 10 to the power 24 किलोग्राम एंड द मास ऑफ द मून इज़ 7.4 into 10 to the power 22 kilogram. If the distance between the earth and the moon is 3.8410 to the power 5 kilometer, calculate the force exerted by the earth on the moon. ओके, हमें ये निकालना है कि जो फोर्स एग्जर्टेड किया जा रहा है, अप्लाई किया जा रहा है अर्थ के द्वारा मून पर अप्लाई किया जा रहा है। यहाँ पर जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आपको यहाँ पर देखिए द मास दिया गया है अर्थ का, मून का, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो जो हमारा डिस्टेंस मिला है उसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो हमने कैलकुलेट किया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे क्या हुआ कि ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया। जी की वैल्यू हमें मिली हुई है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून इज F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। अनुरूप हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, इसको कैलकुलेट करने के बाद 2.01 इंटू 10 to the power 20 न्यूटन आएगा। बेटा आप लोग केयरफुली इसको सॉल्व करिएगा। दस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून इज 2.01 इंटू 10 to the power 20 न्यूटन। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देखें, a car fall off ledge and drop the ground in 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड का मतलब हो गया 1/2 सेकेंड। ओके, नाउ जी की वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन। हमारा पहला पॉइंट जो है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ अ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जब वो कार नीचे स्ट्राइक करेगी, टकराएगी, तो उस समय उसकी स्पीड क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन आता है कि एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड यानी हाफ सेकेंड में ही उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। थर्ड क्वेश्चन आएगा कि हाउ हाइट इज़ द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है t सेकेंड। ओके, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0 क्योंकि टॉप ऑफ द हाइट पर है। ओके, रुकी हुई पोजीशन पे वहाँ से फॉल गिरेगी। ओके, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एसेलरेशन ऑफ द कार, उसका पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, u प्लस जी टी होता है। इन प्लेस पहला हमें निकालना है कि उसकी स्पीड क्या होगी जब वो स्ट्राइक करेगा। v इक्वल्स टू यू हमारा 0 हो गया, a और t। तो a के प्लेस पर क्या लिखा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई, इधर पे हाफ लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे, तो 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर हमारा 5 मीटर पर सेकेंड ये इसकी स्पीड आ गई। ओके, पहला सॉल्व हो गया। दूसरा सेकेंड इज एवरेज स्पीड, तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। देन वी कैलकुलेट इट इन दिस प्लेस 5 मीटर पर सेकेंड, दिस प्लेस 0, देन इट विल बी डिवाइडेड बाय 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, थर्ड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, देन s इज इक्वल्स टू, आपको पता है h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, तो u तो 0 हो गया था, तो यहाँ पर
एच की प्लेस पर मैंने एस लिखा है, यहाँ पर एग्जाम्पल में एस लिखा हुआ है, और 1/2 AT², GT² में AT²। तो ए की वैल्यू 10 है, टी की वैल्यू 0.5 है, तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आएगा। ओके, और यहाँ पर जब 1/2 से 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे 10 को तो 5 आ जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे 0.25 में तो 1.25 आ जाएगा मीटर। ओके, देन इट इज़ ए थर्ड आंसर। देन योर ऑल आंसर इन दिस प्लेस 1 2 3। ओके, इसको देख लीजिए आप सब। Now next example is, third example is an object is thrown vertically upward, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, and rise to height of 10 मीटर। हाइट कितना दे दिया बेटा? 10 मीटर। कैलकुलेट, पहला हमें क्या कैलकुलेट करना है? वेलोसिटी विच द ऑब्जेक्ट वाज द थ्रोन अपवर्ड, वह वेलोसिटी निकालना है जब वो ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। और उसके बाद the time taken by the object reach at the highest point। ओके, नाउ गिवन दैट अगर देखेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना डिस्टेंस हो गया? 10 मीटर। ओके, और फाइनल वेलोसिटी जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0 हो जाएगी। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, बेटा जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो ग्रेविटी हमें निगेटिव लेनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे क्योंकि अपवर्ड मोशन हो रहा है। बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, v स्क्वायर इट मीन्स दैट 0 हो गया, यहाँ पर u स्क्वायर 2 a की जगह 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और s कितना है? 10 है। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें करके फिर ये निगेटिव वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो टोटल क्या आ जाएगा? 196। ओके, अब स्क्वायर लगा हुआ है तो इसकी जगह पे आ जाएगा 14 मीटर पर सेकंड। ओके, तो यू हमारा निकल आया कि 14 मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ सेकंड इज v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v तो हमारा 0 है, और जो अभी हमने इनिशियल वेलोसिटी निकाली है वो 14 मीटर पर सेकंड आई, माइनस साइन के साथ में ए टी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई टी। तो अब ये टी के साथ में पूरा ये अब अदर साइड में जाकर 9.8 से डिवाइड कर देंगे 14 को, तो 14 डिवाइडेड बाय 9.8 जब कैलकुलेट करेंगे तो 1.43 it is the answer। okay, now thus the initial velocity t u is equals to 14 meter per second and the time taken t is equals to 1.43 second। okay, now next example। बेटा ये दोनों एग्जाम्पल ही बहुत आसान हैं तो आप लोग जल्दी से पढ़ें। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 10 kg, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द ऑन द अर्थ, इसका अर्थ पर क्या वेट होगा? तो m इक्वल्स टू 10 kg दिया है। अकॉर्डिंग टू अगर देखें एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, w इक्वल्स टू mg होता है, तो मास कितना है बेटा? 10, और g ग्रेविटी कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो 98 न्यूटन। दस द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 98 न्यूटन। okay, now next question is example number 10.5। an object weighs 10 newton when the measured on the surface of the earth। जब अर्थ पर इसका वेट निकाले तो 10 न्यूटन आया। ओके, तो व्हाट वुड बी इट वेट देन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द मून। जब मून पर इसी का वेट निकालेंगे तो कितना आएगा? हमने कैलकुलेशन करके देखा, तो इसको आप देखें, वी नो दैट, हम जानते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू इट्स वेट ऑन द अर्थ, दैट इज WM इज इक्वल्स टू WE divided by 6, 10/6, then it will be 1.67 Newton। Thus the weight of the object on the surface of the moon
would be 1.67 न्यूटन। ओके बेटा एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप। ओके मास ऑफ द वुडन ब्लॉक इज 5 किलोग्राम and its dimensions are, okay, find the pressure exerted by the wooden block on the table top if it made to lie on the table top with its sides of dimension। यदि हमने 20-10 के डायमेंशन से इसको रखा और 40-20 के डायमेंशन से इसको रखा तो क्या होगा बेटा। ओके द सॉल्यूशन में देखेंगे जो दिया गया है मास ऑफ द वुडन ब्लॉक 5 kg है, डायमेंशन इसका 40-20 और 10 है। ओके हियर द वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक अप्लाइज द थ्रस्ट। कितना थ्रस्ट लग रहा है ऑन द टेबल टॉप। थ्रस्ट इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू mg। m कितना है बेटा 5 kg और ग्रेविटी कितनी लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके नाउ इट विल बी 49 न्यूटन। ओके नाउ एरिया, बिकॉज वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू थ्रस्ट अपॉन एरिया होता है। ओके तो एरिया अब निकालना है, थ्रस्ट तो मिल गया 49 न्यूटन। लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग ये सेंटीमीटर में आया है। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/100 मल्टीप्लाई 1/100 करना होगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा और नीचे क्या बचेगा 100। डिवाइड करेंगे तो पॉइंट कितने प्लेस पर आ जाएगा 2 प्लेस पर, तो 0.02 मीटर स्क्वायर। ओके अब इसी को केवल वैल्यू पुट करके आंसर लाना है। तो बेटा इतना प्रेशर इस पे लग रहा है। जब हमने इसका डायमेंशन कितना लिया था, इसका साइड्स लिया था 20-10 का। अब व्हेन द ब्लॉक लाइज ऑन इट्स साइड ऑफ डायमेंशन 40-20 लेते हैं तो इट एक्सर्टेड द सेम थ्रस्ट। एरिया कितना हो जाएगा 40 × 20 तो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। उसके बाद प्रेशर इज इक्वल्स टू 49 न्यूटन डिवाइडेड बाय 0.08 मीटर स्क्वायर। तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा। ओके तो नाउ रिजल्ट इज the pressure exerted by the side 20-10 is 2450 Newton per meter square and by the side 40-20 is 612.5 Newton meter per second square। Okay now next बेटा ये लास्ट एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से देखिए। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। Okay what is the density of a silver is in SI unit। okay now given that relative density of silver is equals to 10.8 तो relative density क्या होता है, density of silver divided by density of water। okay now we calculate in this place density of silver is equals to relative density of silver multiply density of water। okay क्योंकि हमें डेंसिटी ऑफ सिल्वर निकालना है तो ये डिवाइड में है, इसको उधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर हमको मिला हुआ है 10.8 और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके तो इसको कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।